Hey everyone, it's me Anjali Verma, and in our today's video we are going to discuss about density of a unit cell. This is a very important topic because यहीं पे से हमारे mainly numericals बनते हैं and यहाँ पे जो calculations है ना वो थोड़ी सी लेंदी जाती हैं and hence इससे 2 या 3 नंबर के न्यूमेरिकल तो डेफिनेटली आते हैं. सो लेट्स डिस्कस कि डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या होता है. तो रो इज द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल equals to z. Now what is this z? This we have already discussed in the previous videos. ये हमारे पास होता है number of particles per unit cell. अलग अलग unit cells के लिए इसकी value अलग अलग आती है. जैसे हम एक primitive unit cell की अगर हम बात करेंगे तो इसकी value रहती है 1. अगर हम BCC की बात करेंगे इसकी वैल्यू रहती है 2. अगर हम FCC की बात करेंगे इसकी वैल्यू होती है 4. एंड अगर हम एंड सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करेंगे तो उसकी वैल्यू होती है 2. जनरली हमसे FCC या फिर BCC ही पूछा जाता है, तो ये वैल्यूज तुम लोग को डेफिनेटली याद करनी है. उसके बाद इनटू आता है इधर पे M. What is this M? This is the molecular mass or the atomic mass. जैसे अगर हमें कोई भी particular atom given है, let's suppose copper given है, silver given है, तो उसका atomic mass इधर पे हम mention करेंगे. Then आता है Na. Na क्या है? This is the Avogadro's number. Now what is the Avogadro's number? इसकी वैल्यू तुम लोग को डेफिनेटली लर्न होनी चाहिए. This is 6.022. कई बार इस वैल्यू को सिंपली 6 into 10 to the power 23 भी ले लिया जाता है, कई बार 6.023 into 10 to the power 23. जनरली ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं. अगर ये वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हम सिंपली ये पुट करेंगे. इन केस अगर क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो यहाँ पे इसको हम सिंपली n से डिनोट कर देंगे और जो भी हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन रहेंगे वही वैल्यू हम इधर पे पुट करेंगे. इनटू इधर पे आ जाता है a क्यूब. अब a क्या होता है? दिस इज द एज लेंथ. दिस ऑल्सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन डिटेल इन द प्रीवियस वीडियोस. ये हमारे पास एज लेंथ होती है जिसकी वैल्यू हमें एक पर्टिकुलर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए गिवन रहती है इन द क्वेश्चन, या फिर हमको इसे कैलकुलेट करना होगा. ये हमारे पास पावर 10 टू द पावर 23 है. यहाँ पे जो a गिवन रहता है ना वो जनरली 10 टू द पावर -8 के फॉर्म में गिवन रहता है, सो दैट इसका क्यूब होगा तो 10 की पावर -24 आ जाता है. ये हमें टोटल 10 टू द पावर -1 दे देता है एंड कैलकुलेशंस यहाँ पे थोड़ी सी इजी हो जाती है. ठीक है, तो आई होप ये फॉर्मूला पूरा समझ में आ गया होगा. व्हाट वैल्यूज डू वी नीड टू पुट. एंड अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल, बिकॉज जब तक हम प्रैक्टिकली कोई न्यूमेरिकल सॉल्व ना करें तो फॉर्मूला देख के ही तो कोई क्वेश्चन होगा नहीं. तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है. सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन FCC लैटिस. अगर क्वेश्चन में FCC गिवन है, BCC गिवन है, प्रिमिटिव गिवन है, तो डायरेक्टली हमें पता होना चाहिए Z की वैल्यू कितनी आएगी. FCC है तो इधर पे 4 आएगी. सिंपली हमने पुट कर दिया है बिकॉज इन द क्वेश्चन इट इज गिवन कि ये FCC लैटिस है, तो इसके लिए Z की वैल्यू आएगी 4. फिर इफ एज लेंथ हमें गिवन है A, तो 4.07 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर. यूनिट्स का भी हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे सेंटीमीटर है. डेंसिटी गिवन है रो इक्वल्स टू 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर क्यूब में है, तो यहाँ पे चेंज हमें कुछ भी नहीं करना है. इन केस ये मीटर में होता या ये मीटर क्यूब में होता तब हमें चेंजेस यहाँ पे करने होते हैं. अब उसके बाद क्या करना है हमें? कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर. फॉर्मूला क्या था? रो इक्वल्स टू Z इंटू M अपॉन Na इंटू A क्यूब. रो हमें गिवन है, वैल्यू पुट कर दो सिंपली. Z 4 है, M हमें नहीं गिवन है, एटॉमिक मास ही हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है. Na क्या था? एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू A कितना है हमारे पास? 4.07 इंटू 10 टू द पावर -8 इधर पे हो जाएगा क्यूब. मैंने बताया था इस तरीके की कोई वैल्यू हमें गिवन रहती है तो M हमें निकालना है, तो 10.5 इंटू 6.022 इंटू 4.07 का क्यूब आ जाएगा. इधर पे देखो ये 10 की पावर 23 आएगा, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -24. ओवरऑल देगा 10 की पावर -1 अपॉन इधर पे सिंपली 4 आ जाएगा. ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा इधर पे 3.011. और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको 1.05, बिकॉज ये डिनोमिनेटर में 10 जाएगा तो हमने एक डेसिमल क्या कर दिया इधर पे शिफ्ट कर दिया. इंटू 3.011 इंटू 4.07 क्यूब अपॉन 2. तो यहाँ पे कैलकुलेशन हमारे लिए थोड़ी सी इजी हो गई. ये क्यूब निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बिकॉज हमें बार बार मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस जाता है इसमें. यहाँ पे इसको आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.05 इंटू 3.011 इंटू ये क्यूब हमारे पास आ जाता है 67.42 अप्रोक्सीमेटली अपॉन 2. ये हम कैंसिल आउट कर सकते हैं इधर पे. दिस विल बी 3.71, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. नाउ व्हेन वील मल्टीप्लाई ऑल दीज 3 वैल्यूज, जो कि थोड़ा सा हमारा लंबा प्रोसेस जाता है, तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आ जाता है 106.57.
तो जो भी हमारा मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो करेक्ट होगा। और ये किस में होगा, एटॉमिक मास पूछा गया था, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, ग्राम हो जाएगी। अब कई बार होता है कि हमारा एज इट इज आंसर नहीं आ रहा होता है, ये थोड़ा सा इसमें वेरिएशन आ सकते हैं, 106.2 आ सकता है, 3 आ सकता है, कई बार 106 भी आ सकता है किसी का। तो ये सारे आंसर्स ही एक्सेप्टेड होते हैं बिकॉज कैलकुलेशंस लेंदी होती हैं। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको शॉर्ट कर देते हैं, जैसे यहाँ पे मान लो 3.01 ही इसको लिया, यहाँ पे फिर उसको मल्टीप्लाई कराया, यहाँ पे जब हम क्यूब करेंगे हमें कोई और वैल्यू मिलेगी, तो हम थोड़ा सा इधर पे रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी कैन डू अनदर क्वेश्चन। ये हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन। कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी लैटिस विद एज लेंथ दिस। तो हमें एज लेंथ गिवन है और एफसीसी लैटिस, तो हमें पता है z की वैल्यू आ गई 4, इधर पे a गिवन है 3.61 into 10 to the power minus 8 centimeter. Show that calculated density is in agreement with its measured density. Agreement which means हमें ये बताना है जो भी वैल्यू आएगी ना, हम डेंसिटी की जो कैलकुलेट करेंगे वो अप्रोक्सीमेटली इतनी होनी चाहिए, सेम यही आए ऐसा नहीं है। जैसे कि अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया, ये 8.8 भी आ सकती है, 8.7 भी आ सकती है, बट नियर अबाउट वैल्यू होनी चाहिए, बहुत ज्यादा दूर की वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो रो इक्वल्स टू z into m हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, अपॉन एन ए विच इज दिस इंटू ए क्यूब। तो a हमें यहाँ पे गिवन है, तो इसका क्यूब इंटू 10 to the power minus 24 हो जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो अगेन ये हमारे पास 10 to the power कितना आ जाएगा, इट विल बी -1। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर भी सेंड कर सकते हैं, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इंटू ये 10 चला जाएगा, तो दिस विल बी 4 into 635। We have simply multiplied this, then 6.022 into ये वाला हम इधर पे से रिमूव कर देते हैं, into it will be 3.61 का क्यूब। अब ये कैलकुलेशन इधर पे थोड़ी सी लेंदी जाएंगी, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 6.022 into ये क्यूब कितना आएगा, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 47.04। तो आगे हम इसमें कैलकुलेशन सिंपली कर लेंगे एंड देन वील गेट आवर आंसर। तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आ जाएगा 2540 एंड दिस विल बी 283.47। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 8.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब ये वैल्यू थोड़ी ज्यादा आ रही है ना, सेम नहीं है बट वेरिएशन हो सकता है, तो यहाँ पे हम कहेंगे yes the calculated density it is in agreement with the measured density. Now let's do another question। ये हमारे पास थर्ड लास्ट क्वेश्चन है। an element with molar mass, ये हमें मोलर मास गिवन है, फॉर्म्स अ क्यूबिक यूनिट सेल विद एज लेंथ, तो यहाँ पे एज लेंथ 405 पिकोमीटर हमें गिवन है, डेंसिटी इसकी गिवन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल। नेचर पूछा गया है विच मीन्स हमें z यहाँ पे कैलकुलेट करना है, बिकॉज z अगर हमें पता चल गया तो हम बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर क्यूबिक यूनिट सेल FCC होगी या BCC होगी लाइकवाइज, ठीक है। तो रो हमें गिवन है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं रो इक्वल्स टू z इंटू m। m यहाँ पे गिवन है तो मैंने पुट कर दिया अपॉन NA, तो इट इज सिंपली दिस इंटू ए क्यूब। अब ये इसको चेंज करना पड़ेगा ना, बिकॉज ये पीको मीटर में है और यहाँ पे मीटर क्यूब में वैल्यू गिवन है, तो कैसे चेंज करेंगे, 405 इंटू 10 to the power minus 12 मीटर ही आएगा। इसको भी मैं फर्दर और भी चेंज कर सकती हूँ, कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर हम इसको 4.05 लिख दें तो 100 से डिवाइड किया है तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 10 to the power minus 10 मीटर, राइट, बिकॉज ये हमें इस तरीके से गिवन है। तो 4.05 इसका क्यूब हो जाएगा, इन द सेम वे इसका क्यूब माइनस ऑफ 30 आ जाएगा, है ना। अब ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो z कितना हो जाएगा, 10 to the power 3 इंटू 6.022 इंटू 4.05 क्यूब इंटू ये कितना आएगा 10 to the power -7 हो जाएगा ना, अपॉन कितना आएगा 10 to the power -2। ये टोटल ऊपर जाएगा तो +2, तो ये 5 आ गया और यहाँ पे कितना आएगा 10 to the power -7 + 5, तो 10 to the power -2 इधर पे आ जाएगा, ठीक है। ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये वैल्यू कितनी आ रही है, 6.022 इंटू इट विल बी 4.05 इंटू 4.05 इंटू 4.05, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली, ये जो वैल्यू आएगी ना ये अप्रोक्सीमेटली 400 आएगी इंटू 10 to the power -2। तो देखो 400 अपॉन 100, तो ये कैंसिल आउट हुआ, कितना आ गया 4। z की वैल्यू 4 किसके लिए होती है, FCC के लिए होती है, विच मीन्स हमें नेचर ही बताना था, तो ये हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल आएगी। So that is it for our today's lecture. I hope ये सेशन तुम लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। Do not forget to like, share and subscribe.